हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, हम इसमें डिस्कस करेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज स्मॉल कैपेसिटी प्लास्टिक के सर्किट ब्रेकर विद वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है एक स्मॉल कैपेसिटी का प्लास्टिक के सर्किट ब्रेकर होता है जो कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, वेरी कॉम्पैक्ट होता है। ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये एक लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का ब्रांच होता है, मतलब कि ये लो वोल्टेज लगभग 1000 या 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है एंड हैज नाउ बिकम अ मेजर कैटेगरी ऑफ टर्मिनल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। Miniature circuit breakers are protective electrical appliances and are mainly used to protect the safety of electrical circuit and equipments। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मुख्य रूप से जो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको प्रोटेक्शन पर्पस से हम डोमेस्टिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है वहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किटेड एंड अदर फॉल्ट्स, देयर ट्रिपिंग डिवाइस शुड बी एबल टू एक्ट इन अ टाइमली मैनर टू रिलायबल कट ऑफ द सर्किट। जब क्या होता है कि जब हमारे सर्किट में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या कोई अदर फॉल्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में जो सर्किट एमसीबी का ट्रिपिंग डिवाइस होता है वो क्या करता है कि ऑपरेट हो जाता है और हमारे सर्किट को कट कर देता है, जिससे हमारे सर्किट में जो लगे हमारे डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके। When the electrical circuit or electrical equipment is in normal state, its main contact should be able to reliable connect to the circuit and its trip unit should not malfunction। ठीक है, जब हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, जो हमारा जब हमारा फॉल्टी सर्किट जो अलग हो जाता है, या कह सकते हैं कि जब हम हमारे जो इक्विपमेंट है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं तो ये फिर से सर्किट को कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह से ये सर्किट को मेक या ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में कोई भी असामान्य स्थिति सर्किट में पैदा हो जाती है तो उस स्टेट में ये हमारे सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, और जब नॉर्मल स्टेट में हमारे सर्किट्स आ जाते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स आ जाते हैं तो उस स्टेट में ये क्या करता है कि सप्लाई के साथ में जो हमारे लोड हैं, हमारे इक्विपमेंट हैं, उनको कनेक्ट कर देता है। इस प्रकार से यह मेक और ब्रेक का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको बताए गए हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एम सी वी MCV is an electromechanical switch which can open or close electrical circuit manually under normal condition and automatically interrupt circuit under abnormal condition। जो MCV होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जिसका काम ओपन या क्लोज करना होता है, सर्किट को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज करने का काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में इसको हम मैनुअली ओपन या क्लोज कर सकते हैं सर्किट को, और ये जब भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, असामान्य स्थिति पैदा होती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन या कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट को इंटरप्ट कर देता है और हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। MCV इज यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, जो हमारा MCV होता है ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन, हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। MCV इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन वेयर करेंट रेटिंग आर लेस देन 120 एम्पियर। जहाँ पर करेंट रेटिंग 120 एम्पियर से कम होती है वहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है
फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ एमसीवी, एमसीवी के विभिन्न पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं और इनके यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, कॉइल असेंबली और सोलेनॉइड, आर्क चैम्बर, ऑपरेटिंग हैंडल, केबल टर्मिनेशन, डीन रेल चैनल। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स आपको इस स्ट्रक्चर में, आपको जो यहाँ पर इसका ओपन व्यू दिखाया गया है, इसमें आपको दिखाए गए हैं। मैं वन बाय वन इनका आपको फंक्शन बताऊंगा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जैसे कि आप बाई मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपकी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। इसका मेन फंक्शन होता है ओवरलोड्स या ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब भी ओवरलोड स्थिति पैदा होती है सर्किट में, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप ऑपरेट होकर ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करती है। ओके, कॉइल असेंबली। ठीक है, कॉइल असेंबली आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको जो देख रहे हैं कॉइल असेंबली, ये कॉपर की बनी होती है कॉइल असेंबली। ठीक है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, जिसका मेन फंक्शन होता है यह शॉर्ट सर्किट को कॉइल असेंबली शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो कॉइल असेंबली ऑपरेट होकर, जो सोलेनॉइड है ये ऑपरेट होकर ये हमें हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आर्क चैम्बर। आर्क चैम्बर क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको आर्क चैम्बर दिखाया गया है। आर्क चैम्बर क्या होता है, जब कॉन्टैक्ट मेक या ब्रेक होते हैं तो उस स्थिति में आर्क पैदा होती है। तो आर्क चैम्बर का मेन फंक्शन है, पैदा होने वाला जो आर्क है उसको क्वेंच करना होता है, आर्क को बुझाने का काम आर्क चैम्बर में किया जाता है। जब कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होते हैं तो उस स्थिति में आर्क पैदा होती है, तो आर्क चैम्बर में इस आर्क को बुझा दिया जाता है, क्वेंच किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग हैंडल। ठीक है, तो ऑपरेटिंग हैंडल यहाँ पर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग हैंडल जिसका मेन फंक्शन होता है ऑन या ऑफ करने के लिए। जैसे हमें मैनुअली इसको ऑपरेट करना है तो हम ऑपरेटिंग हैंडल के माध्यम से ऑन या ऑफ कर देते हैं, ये एक प्रकार से स्विच के समान होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे केबल टर्मिनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केबल टर्मिनेशन होते हैं, यहाँ से दो टर्मिनल्स निकले होते हैं, एक इस साइड से एक टर्मिनल निकला होता है और एक टर्मिनल यहाँ से निकला होता है। मतलब कि एक इनकमिंग टर्मिनल होता है और दूसरा आउटगोइंग टर्मिनल होता है, जिसके माध्यम से हम सर्किट में एमसीबी को कनेक्ट करते हैं। ओके, एक यहाँ पर आप देखेंगे डीन रेल चैनल। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डीन रेल चैनल होता है, जहाँ पर हम एमसीबी को माउंट करते हैं, एमसीबी को फिक्स करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक देखेंगे आप, यहाँ पर इसका आउटर केस होता है, ये पूरा इसके आउटर केस होता है। इसके बाहरी एक आउटर केस होता है जो कि प्लास्टिक का होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है जो भी हमारे एमसीबी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इनको धूल डस्ट डर्ट से प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके पार्ट्स थे और इनके पार्ट्स के कुछ फंक्शंस थे जो आपको मैंने बता दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमसीबी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे whenever continuous overcurrent flow through MCV, the bimetallic strip is heated and deflect by bending। क्या होता है कि जब हमारे सर्किट में जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है, ओवर करंट फ्लो होता है, ओवरलोड के कारण ओवर करंट फ्लो होता है, तो हमारे बाई मेटेलिक स्ट्रिप से ओवर करंट फ्लो होती है, जिससे बाई मेटेलिक स्ट्रिप हीट होती है और डिफ्लेक्ट होकर बेंड हो जाती है। ठीक है, दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बाईमेटेलिक स्ट्रिप रिलीज द मैकेनिकल लैच। जैसे ही हमारे जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप है ये बेंड होती है तो एक मैकेनिकल लैच को रिलीज करती है। मैकेनिकल लैच अटैच विद द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, इट कॉजेस टू ओपन द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जैसे ही हमारा मैकेनिकल लैच ऑपरेट होता है, मैकेनिकल लैच ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से कनेक्ट होता है। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का मेन फंक्शन होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करना, एंड द एमसीबी टर्न्स ऑफ देयर बाय स्टॉपिंग द करेंट टू फ्लो इन द सर्किट। और एमसीबी करंट के फ्लो को स्टॉप कर देता है, क्योंकि सर्किट को ये ब्रेक कर देता है और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। टू रीस्टार्ट द फ्लो ऑफ करेंट द एमसीबी मस्ट बी मैनुअली टर्न ऑन। और मैनुअली हम इसको टर्न ऑन करके फिर से करंट को फ्लो कर सकते हैं, फिर से लोड को सर्किट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म
दिस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉल्ट अराइजिंग ड्यू टू ओवर करंट और ओवर वोल्टेज। जो ये मैकेनिज्म होता है ये हम क्या करता है, सर्किट को ओवर करंट या ओवर लोड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, बट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन द करंट राइज सडनली causing electromechanical displacement of plunger associated with a tripping coil और solenoid। क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हैवी करंट फ्लो होती है। हैवी करंट के फ्लो होने पर क्या होता है कि जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड से ट्रिपिंग कॉइल या सोलेनॉइड बोला जाए, तो इससे एक प्लंजर कनेक्ट होता है, जो कि सोलेनॉइड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे प्लंजर हमारा ऑपरेट होता है और ये प्लंजर स्ट्राइक द ट्रिप लेवल कॉजिंग इमीडिएट। जो हमारा प्लंजर है वो ट्रिप लीवर से टकराता है, जिससे लैच मैकेनिज्म ऑपरेट होता है और सर्किट के कॉन्टेक्ट को ओपन कर देता है। तो इस प्रकार से जो हमारा सोलेनॉइड है या फिर हम कह सकते हैं ट्रिपिंग कॉइल है, वो ऑपरेट होकर ट्रिपिंग प्लंजर को हमारे ट्रिपिंग प्लंजर स्ट्राइक करता है और ट्रिप लीवर को ऑपरेट कर देता है, जिससे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सोलेनॉइड है ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ पर जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं, एक है नॉर्मल कंडीशन में और एक है एब नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई भी फॉल्ट नहीं होता है, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, ओवर करंट या ओवरलोड नहीं होता है या कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल करंट को फ्लो होने देता है और हमारे जो भी इसमें कनेक्टेड डिवाइसेस या इक्विपमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहते हैं। जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि ओवरलोड हो या ओवर करंट हो या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारे जो इसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यहाँ पर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, वो हमारे सिस्टम को या डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एबनॉर्मल कंडीशन में देखेंगे क्या होता है कि जब ओवरलोड या ओवर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होता है, तो जो हमारा यहाँ पर ट्रिपिंग प्लंज, यहाँ पर क्या है, बाईमेटेलिक स्ट्रिप है, इसमें ओवर करंट फ्लो होता है। ओवर करंट के फ्लो होने पर ये हीट इसमें पैदा होता है, हीट के कारण ये बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, जिससे इस जो ये ट्रिपिंग मैकेनिज्म है इससे ये टकराता है, स्ट्राइक करता है और इसको ओपन कर देता है, जिससे हमारा जो कॉन्टेक्ट है यहाँ ओपन हो जाता है। इस प्रकार से सर्किट को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब या फिर जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इस सोलेनॉइड में हैवी करंट फ्लो होता है। हैवी करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज़्यादा अधिक पैदा होता है, जिससे यहाँ पर इस ट्रिपिंग मैकेनिज्म को, ट्रिपिंग लीवर को ऑपरेट कर देता है और इसके कॉन्टेक्ट को ओपन कर देता है। तो इस प्रकार से जो आपका ट्रिपिंग स्ट्रिप होता है, जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होता है, ये ओवरलोड या ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है और जो सोलेनॉइड होता है ये शॉर्ट सर्किट से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एमसीवी ओवर फ्यूजेस। फ्यूजेस के अगेंस्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कि फ्यूज की अपेक्षा एमसीवी के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे एमसीवी कैन एक्ट फास्टर देन फ्यूजेस ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्यूज की अपेक्षा जो एमसीबी होता है ये काफ़ी फास्ट ऑपरेट होता है और सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो इसका ऑपरेशन टाइम होता है एमसीबी का, ये होता है 2 to 3.5 मिली सेकेंड। ओके, इतने टाइम में ये ऑपरेट हो जाता है। सेकेंड देखेंगे एमसीबी कैन ऑफर बेटर ओवरलोड प्रोटेक्शन देन फ्यूजेस। फ्यूजेस की अपेक्षा जो एमसीबी होता है ये काफ़ी बेहतर ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओवरलोड से ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एमसीबी कैन बी रीसेट आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट बट फ्यूजेस नीड टू रीवायर्ड और रिप्लेस्ड। एमसीबी क्या होता है कि फॉल्ट के क्लियरेंस के बाद, फॉल्ट के ख़त्म होने के बाद में इसको फिर से रीसेट करके ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि फ्यूज को फॉल्ट ख़त्म होने के बाद में इसको रिवायर या रिप्लेस करना होता है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे सेफर इंटरप्शन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एंड आर्क क्वेंचिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ एमसीवी। एमसीवी की केस में हम काफ़ी सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें सेफली आर्क को क्वेंचिंग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द नॉब मैक्स द ऑपरेटिंग ऑफ अ एमसीबी मच इजियर देन अ फ्यूज। ओके, तो जो हमारा एमसीबी होता है फ्यूज की अपेक्षा काफ़ी, इसका जो फंक्शन होता है काफ़ी इजी होता है और ये ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एमसीबी फ्यूज की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होता है, इसके अधिक एडवांटेजेस होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।